पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़, एक नक्सली के मारे जाने और कई नक्सलियों के घायल होने की सूचना। मुश्किल में पड़ सकते हैं सुरेश रैना, अवैध सट्टाबाजी ऐप मामले में आज ईडी के सामने हुए पेश, ईडी की पूछताछ जारी। सहरसा के पटुआ में दो पक्षों में हिंसक झड़प, सड़क पर साइड देने को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट, 6 लोग हुए घायल। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा का तेजस्वी पर हमला, कहा तेजस्वी जी आपकी राजनीति समाजवाद नहीं जातिवाद, लालू यादव पर भी किया कटाक्ष। वोट चोरी को लेकर इलेक्शन कमीशन पर भड़के इमरान, प्रतापगढ़ी, कहा राहुल गांधी जी के खुलासे का असर, चुनाव आयोग अब बात करने को तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस, मैं हूं निशा मिश्रा। बढ़ते हैं बुलेटिन की शुरुआत की ओर। भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना इन दिनों मुश्किलों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। ईडी दफ्तर में आज उन्हें तलब किया गया था। दरअसल एक ऐप के थ्रू उन्हें घेरा जा रहा है, ऐसी खबर है। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना कथित अवैध सट्टाबाजी ऐप से जुड़े धन संशोधन मामले की पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे। संघीय जांच एजेंसी धन संशोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत ईडी उनके बयान दर्ज कर सकती है। सूत्रों की माने तो 38 वर्षीय रैना को एक XBET नामक एक ऐप से जुड़े अवैध सट्टाबाजी मामले में पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर कुछ विज्ञापनों के जरिए इस ऐप से जुड़े हुए हैं। ईडी अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान यह जानने का प्रयास किया है कि सुरेश रैना इस ऐप संबंधी मामले में कैसे जुड़े। बता दें कि एजेंसी अवैध सट्टाबाजी ऐप से जुड़े कई ऐसे मामलों की जांच कर रही है जिन पर आरोप है कि उन्होंने काफी लोगों और निवेशकों से करोड़ रुपए की ठगी या भारी मात्रा में चोरी की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है सहरसा से, जहां पर एक मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गया है। बता दें कि रास्ते पर साइड लेने को शुरू हुआ ये छोटा सा विवाद पहले जुबानी था और अचानक से मारपीट में तब्दील हो गया। इस मारपीट में 6 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें कुछ बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। उन्हें स्थानीय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लाठी मारा है, घर में खाना खा रही है, ठीक है, कपार पर लाठी चल के हाथ पैर का टांग तोड़ दल के कैंपस ले सुन लिए, बच्चा कैंपस ले लिए तो आदमी हमारे साथ रहेगा, सिगरेट दिया दे, हमरा का पता नहीं कल के की भले पाछो समय आदमी का डांग डके रह गेले। विनोद सिंह आ साहुल आ विनोद सिंह ओकरा पास काहे मारा पहले अच्छा से बात ये हुआ कि इससे पहले मेरा भाई, बड़ा भाई संजीत कुमार गाड़ी चला रहा था, माल लेके जा रहा था, तो उसके गाड़ी में नहीं सटा, मोटरसाइकिल में नहीं सटने के बाद जो है तो वहाँ जाम में फंस गया मेरा भाई। जाम में फंसने के बाद जो है वो वहाँ पहुँचा लड़का विनोद सिंह का मामा का बेटा वहाँ पहुँचा, तो उसके बाद जो है वो गाड़ी में से काले पर खींच के निकाला उसको, मेरा भाई को, संजीत कुमार को। निकालने के बाद उसको मारपीट करने लगा, वहाँ पे थोड़ा विवाद हो गया। उसका चेन जो 8-9 हज़ार का चेन था। इस घटना पर अधिक जानकारी के लिए अपने संवाददाता विकास से जुड़ते हैं। जी विकास। निशा, मैं बता दूं, पटवाहा गांव में सदर थाना क्षेत्र के जो पटवाहा गांव है वहां पर छोटी सी विवाद बड़ा झड़प का कारण बन गया और वहां पे विवाद मात्र इतना ही था जो रास्ते से साइड देने की बात थी और साइड देने के बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और बहस हुआ, जो बड़ा बहस में बदल गया और दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडा चला, जिसमें 6 लोग जख्मी हो गए, जिसे सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया है। हालांकि पुलिस को जब जानकारी हुई तो घटनास्थल पे पहुंचकर दोनों पक्ष के लोगों को शांत कराकर समझा बुझाकर मामले को किसी तरह निपटारा किया। जी विकास, उन 6 लोगों की हालत अभी कैसी है? 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, किन्हीं का हाथ टूटा है और 2 लोगों का सर फूट गया है, मगर इलाज चल रहा है और अभी वो खतरे से बाहर है। जी विकास, धन्यवाद इस जानकारी के लिए।
तो ये है हमारे संवाददाता सहरसा से विकास, जिन्होंने इस पूरी खबर पर जानकारी दी है। फिलहाल उन घायल लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में एसआईआर को लेकर लगातार घमासान छिड़ा हुआ है। पहले तेजस्वी यादव, फिर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के दो एपिक नंबर को लेकर बवाल छिड़ा, तो अब तेजस्वी यादव भी इसमें कूद पड़े हैं। क्या है पूरा मामला, आइए एक नजर डालते हैं। तेजस्वी जी, समस्या ये नहीं कि भीखू भाई दलसानिया जी अब पटना के वोटर हैं। भीखू भाई जी भारत के नागरिक हैं। भीखू भाई जी पिछले 5 साल से पटना में हैं। उन्होंने अपना वोटर कार्ड बकायदा। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर झारखंड से है, जहां पर झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का 11वें दिन भी हालत नाजुक ही बताया जा रहा है। बता दें, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाजरत हैं। मंगलवार को अमेरिका के डॉक्टरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों से बातचीत की। इस दौरान अमेरिका के डॉक्टरों ने वीडियो के माध्यम से लाइफ सपोर्ट पर चल रहे मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति का जायजा लिया। उनके शरीर में हो रहे मूवमेंट की गंभीरता से अध्ययन की गई, जिसके बाद अमेरिका के डॉक्टरों ने दवा संबंधित कुछ जरूरी निर्देश दिए। साथ ही ब्रेन ऑपरेशन के लिए 2-3 दिन तक अभी और इलाज और इंतजार करने की सलाह दी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और खुद की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है, भारत अमेरिका के बीच टैरिफ मामले को लेकर लगातार तनातनी चल रही है, लेकिन इस बीच अगले महीने यानी सितंबर के महीने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के अंत में यूएनजीए में शामिल होने अमेरिका जा सकते हैं। इस दौरान ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता संभव है, जिसमें व्यापार विवाद सुलझाने और संभावित ट्रेड डील पर चर्चा होगी। बता दें, अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला लिया है। इस फैसले के अंतर्गत 25% टैरिफ लागू हो चुका है और बाकी का 25% जल्द ही लागू हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इन सारे कदमों को अनुचित और तर्कहीन बताते हुए विरोध जताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बिहार से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने डीएसपी और सभी प्रभारियों के साथ बैठक की। बोकारो के पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी और डीएसपीओ के साथ मासिक समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में चोरी, हत्या, लूट, सभी आपराधिक मामलों पर बात हुई है। इन सभी पर कैसे रोक लगा सकते हैं, उनको लेकर भी बैठक की गई है। बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने सभी थाना प्रभारियों और डीएसपी को दिशा निर्देश दिया है और मेहनत करके किसी भी प्रकार से अपराध को रोक लगाने की बात कही है।
दिनांक 12 अगस्त 2025 को मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें सभी थाना प्रभारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जो है इसमें सम्मिलित हुए। सभी को जो है क्षेत्र में किस प्रकार संपत्ति प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, उस तरह के ऑफेंसेस पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु और कांड का उद्भेदन करने हेतु जो है सबको प्रेरित किया गया और दिशा निर्देश दिए गए। और क्षेत्र में जैसे कि आप जान रहे हैं, हाल फिलहाल में कुछ कांड में उद्भेदन हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर पलामू से है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां अपने चरम पर है। पलामू के उपायुक्त समीरा एस और पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने तैयारी का जायजा लिया। इस मौके पर डीसी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सलामी दी और जवानों को दिशा निर्देश भी दिए। समारोह को सफल बनाने के लिए अधिकारियों ने समय पर उपस्थिति और सुरक्षा के विशेष इंतजाम पर जोर दिया। वहीं सभी जवानों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। बता दें 15 अगस्त को जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन स्टेडियम में ध्वजारोहण होना है। 79th इंडिपेंडेंस डे का जो है फाइनल ड्रेस रिहर्सल सुबह जो रियल टाइम है उसी के तहत जो है पुलिस लाइन के स्टेडियम में जो है यहाँ पे आयोजन इसका किया गया है, जिसमें मेरे और डीसी के द्वारा जो है यहाँ पे उसका निरीक्षण किया गया है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है। मैं जो है सब पलामू वासियों को और देशवासियों को जो है 79th स्वतंत्रता दिवस के जो है हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन देते हैं और साथ में सारे पलामू वासियों को इनविटेशन भी देती हूँ कि जो ये डिस्ट्रिक्ट का स्वतंत्रता दिवस का परेड है उसको देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आए और हम लोगों के साथ इस परेड में शामिल हो जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। रांची में भाजपा के युवा मोर्चा के द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया। दरअसल 15 अगस्त में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। यह तिरंगा यात्रा मोराबादी से निकलकर अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंची। बता दें इस यात्रा के दौरान युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, भाजपा कार्य समिति सदस्य रमेश सिंह, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज, भाजयुमो जिला अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह और समेत भारी संख्या में युवा मौजूद रहे। हम कह सकते हैं देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग भी भारत के जवानों के प्रति, भारत के प्रति एक गौरव का अनुभव करते हैं। और आज इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से उनके जवानों को देश नमन करती है, देश उनको प्रणाम करती है, सलाम करती है, क्योंकि देश की यह तिरंगा हमारा आन बान शान का प्रतीक है। और मैं इतना ही कहूँगा कि आज देश की गांव-गांव, नगर-नगर, नगरों में, मोहल्लों में आज तिरंगा यात्रा लोग निकाल रहे हैं और फिर 13, 14, 15 को घर-घर में तिरंगा भी लोग लहराएंगे, फहराएंगे और तिरंगा हमारा सबसे ऊंचा रहे। हमारा सभी से आग्रह है, सभी हमारे एनसीसी भाई जो आएंगे मोरबादी से चलकर जो तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सभी जिला स्कूल आगे बढ़ने का काम करेंगे, यहाँ जाम नहीं लगाएंगे। यहाँ सभी के लिए नाश्ता का प्रबंध आगे नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। सभी से आग्रह है, रुकने का काम करेंगे, यहाँ नाश्ता का प्रबंध है, नाश्ता करके जाने का काम करेंगे। देश की आज़ादी के प्रति जानों के आहुति देने का काम आज हर घर तिरंगा कार्यक्रम के माध्यम से देश के प्रत्येक घरों में ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल भी कहा था, हर घर तिरंगा अभियान हम लोग भाजपा का पूरे देश में चला रहे हैं। उसी के निमित्त आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वावधान में तिरंगा यात्रा निकाला गया था, जो मोराबादी के संकल्प वाटिका से होकर शाहलाल अल्बर्ट एक्का चौक पर आकर अल्बर्ट एक्का जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके समाप्त हुआ। तिरंगा हमारे देश का अभिमान है। हर घर तिरंगा कैसे लगे ये सुनिश्चित करने के लिए तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस। नमस्कार।